मेरा नाम किशन वाजपेयी है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे को आप लोगों से कुछ बात करनी थी। जैसा कि आज के टाइम में आप सब जानते हैं कि हमारे देश की स्थिति काफ़ी विकट परिस्थितियों से गुज़र रही है और आम आदमी के पास कईयों की जॉब छूट गई, कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कई लोग जो हैं आप देखे होंगे कि अपना कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। हालांकि स्टार्टअप करना भी बहुत अच्छी बात है, देश को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है, लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप रात में सोए और सुबह उठो पता चला देश आत्मनिर्भर हो गया ना, ये बहुत समय लेगा। आत्मनिर्भर होगा क्या चाइना एक दिन में आत्मनिर्भर हो गया होगा? नहीं, वहाँ के लोगों ने सब साथ मिल के चले होंगे। आज के टाइम में अगर कोई स्टार्टअप करने जाता है, अरे तू का स्टार्टअप करवा, तो उसे स्टार्टअप हो ही। तो ये लोगों की मानसिकता है। लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है आज के टाइम में। आज देश 21वीं सदी में खड़ा है और 21वीं सदी में अगर देश नहीं बदल पाया तो इस देश को कोई नहीं बदल पाएगा। इस देश का बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो पानी के बहाव के साथ बह नहीं पाता है वो या तो बिखर जाता है या तो ख़त्म हो जाता है। हो सकता है लाइन बोलने में मेरे से कहीं कुछ गलती हुई हो। अगर गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। हर इंसान को अपने लेवल पे कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। हर चीज़ हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे कि हो सकता है कुछ हद तक मैं खुद भी हूँ होगा कि अगर आज मैंने कोई काम करने का सोचा कि आज मैं इतना काम आज कर दूंगा और मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाता है, जैसे टेक फॉर एग्जांपल कई स्टूडेंट्स होंगे जो अपना डेली टाइम टेबल अगले दिन का सेट करते होंगे। 25 to 30% ऐसे लोग होंगे जो अपना अगले दिन का कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते होंगे कि हाँ भैया कल हमको ये कंप्लीट करके अपने बॉस को सबमिट करना है। कई लोग ऐसे होंगे कि वो ये सोचे होंगे कि कल हमको ये काम करना है, कल हमको वो काम करना है, कल हमको कुछ करना है, कल हमको कुछ करना है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे आके उनका वो काम जो है कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता होगा, कुछ कहीं छूट जाता होगा, कुछ कहीं छूट जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग ये नहीं बदल पाएंगे तब तक आत्मनिर्भर तो होना दूर, सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं हो पाएगा ये देश। मेरे देखिए, ये सारे बात करने का सिर्फ एक मतलब है, सिर्फ एक मतलब है कि मैं भी उसी समाज में रह रहा हूँ, आप भी इसी समाज में रह रहे हैं, और जो एक हाई क्लास का परसेप्शन है एक मिडिल क्लास के बारे में, जो एक सोच है मिडिल क्लास के बारे में, वो चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास हर क्षेत्र में मारा जाता है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो महंगाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आरक्षण का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। मिडिल क्लास, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जनरल क्लास,
कैसे इस चीज़ को सुधारा जाए। क्या ऐसा किया जाए कि देश में हम अपने स्तर पर बदलाव ला सकें, हम अपने स्तर पर देश में योगदान दे सकें। टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, टैक्स तो अपनी जगह है, टैक्स तो हम लोग को देना ही देना है, हम लोग कुछ करें चाहे ना करें, वो तो एज हम लोग, मेरे कहने का मतलब है एज अ नेशन बिल्ड करने में, मतलब राष्ट्र को परिवर्तित करने में हम लोग क्या कर सकते हैं। कैसे हमारी आने वाली अगली पीढ़ी ये बोले कि हाँ, जो हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने कुछ किया है इस देश के लिए। हर वक्त महंगाई के लिए रोते रहना, महंगाई तो है ही है, उसके लिए कोई क्या कर सकता है, आप हमको बताइए। या आप कुछ कर सकते हैं, या हम कुछ कर सकते हैं, या कोई कुछ क्या कर सकता है। जो कुछ कर सकता है, जो सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं वो कर सकती हैं, वो कुछ कर नहीं रही हैं। आप सिर्फ चिल्ला सकते हैं और वो सिर्फ सुन सकती हैं और सुन रही हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर मेरी बात आपको कहीं बुरी लगती है या कहीं चुभती है, या आपको ऐसा लगता है कि हम राष्ट्र विरोधी बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन जो है यही हकीकत है आज की डेट की। हो सकता है आप में से कईयों को मेरे को गाली देने का भी मन करे, दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा एकदम। हम कुछ किसी को कुछ हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, और देश का पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हर आदमी को अपने तरफ से बोलने की पूरी छूट है। जिसको जो बोलना है बोलिए। अगर किसी को कोई सुझाव देना है, किसी तरह का कोई चीज़ बोलना है, किसी को कोई और कोई बात इसी में ऐड करनी है, आप मेरे को सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर आपको इसी तरह की कोई रोचक वीडियो दें, तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। क्योंकि देखिए, आपसे ही हम हैं और हमसे ही आप हैं। इस देश का हर एक नागरिक भेदभाव हटा करके, छूत अछूत हटा करके जब एक दूसरे का हाथ थामेगा, तभी जा करके इस देश में बदलाव ला पाएगा। आज के टाइम में हिंदू राष्ट्रता, मुस्लिम राष्ट्रता, मुस्लिम देश, हिंदू देश, क्रिश्चियन देश, ये सब चीज़ का कहीं कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे क्या ऐसा है कि जो एक निचली जाती है, पिछड़ी जाती है, उसका हाथ से हाथ अगर आप काटेंगे तो उसके में से नीला खून बहेगा और आप में से लाल खून बहेगा। भगवान तो ऊपर से सबको एक समान बना के भेजा है। हम लोग वो बेवकूफ़ है ना कि हम लोगों ने जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बना के बैठे हैं। अल्लाह है, खुदा है, भगवान हैं, जीसस हैं, वाहे गुरु जी हैं, सब तो एक ही हैं। भगवान तो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। हम कौन होते हैं किसी में भेदभाव करने वाले? हम कौन होते हैं? जब मौत आती है तो किसी को देखती है क्या कि हाँ अरे वो पिछली जाती है, उसको तो आरक्षण देना पड़ेगा?
उसको तो आरक्षण देना पड़ेगा, अभी 3 दिन और उसको जीने दो। ये देखती है क्या? जिसकी मौत आ गई ना भैया, वो सीढ़ी से उतरते गिरेगा, मर जाएगा। और जिसको 1 दिन भी ज्यादा जीना है ना, वो ऊपर 60 तल्ले की बिल्डिंग से भी गिरेगा तो भी वो 1 दिन जिएगा, तब वो मरेगा। भले ही वो दर्द में जिए, पेन में जिए, लेकिन वो जिएगा, सांस उसकी चलेगी। जब ऊपर वाला नहीं भेदभाव करता है तो हम कौन होते हैं? ये शरीर क्या है? ये शरीर नश्वर है, कल है कि नहीं है कोई नहीं ठीक है। आपके जो 2 मीठे बोल हैं, आपके जो यादें हैं, वही आज के टाइम में आप अगले के साथ रह जाएगी। अगर आज के टाइम में आप अच्छा बोलोगे तो वो आपको अच्छाई के लिए याद करेगा, नहीं आपके जाने के बाद जीवन पर्यंत आपको गाली देता रहेगा कि मारो साला वो तो वैसा था, मारो साला वो तो वैसा था। इसीलिए बड़े भाई, भेदभाव छोड़िए। ये छोड़िए कि कौन क्या कर रहा है, आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपसे कोई चीज नहीं हो रही है तो आप अपने अंदर उस चीज को ढूंढिए कि आखिर हो क्यों नहीं रही है। क्योंकि भगवान इस इंसान के जो दिमाग दिया है, इसमें वो कैपेबिलिटीज दी हैं, वो ताकत दी है कि आप इस दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हासिल ना कर सकें। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पता नहीं क्यों लोग उसकी बुराई करने में, उसकी अच्छाई करने में, ये सरकार ऐसी है, ये सरकार वैसी है करने में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। क्या होगा इस चीज़ को करने से? क्या कोई आपको उठा करके अपने सर माथे पर बैठा लेगा? या कोई आपको उठा के अपने दिल में रख लेगा? बड़े भाई, ये आज का जो समाज है, ये जो आज का जो दुनिया है, ये किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में, अखबारों में ये पढ़ा होगा कि 5 रुपए के लिए एक भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया। दूसरे से शादी करने के लिए बीवी ने अपना पति का कत्ल कर दिया। जब पति पत्नी एक दूसरे के नहीं है, माँ बेटे एक दूसरे के नहीं है, तो कौन है इस दुनिया में? माँ को तो भगवान का रूप कहा गया है ना, कहा गया है ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए माँ को अपनी जगह भेजा है। जब बेटा माँ का नहीं हो पाता है, माँ बेटे की नहीं हो पाती है, तब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कौन रिश्ता ढूंढने में पड़े हुए हो, किसकी बुराई करने में लगे हुए हो। मेरी किसी भी बात से आप लोग को क्षति पहुंच रही हो या बुरा लग रहा हो तो मुझे एकदम क्षमा कर दीजिएगा, एकदम क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन यही हकीकत है आज के टाइम की, और इस हकीकत को हमें और आपको मिल के चेंज करना है। हम लोग अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आप मुझे बताइए नीचे कमेंट करके। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी दीजिए। कोई आपको चीज़ अच्छी ना लगी हो, आपको बहुत भर भर के किसी को गाली देने का मन कर रहा है, तो वो भी आप मेरे को दीजिए। मैं गाली पूरे खुशी से स्वीकार करूंगा। किसी का गुस्सा है वो मेरे ऊपर आप निकालिए, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभद्र गालियों का प्रयोग मत करिएगा। क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को 1 लोग भी ना देखें,
ये भी हो सकता है कि इतने लोग देखें कि मैंने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। इसीलिए जो है हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अदर और लोग अगर कोई कमेंट पढ़ता है तो उसको बुरा ना लगे। कृपया ये अपनी आप क्रेडिबिलिटी बना के रखिएगा। और इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ कि अपने आसपास जितना हो सके उतनी खुशी फैलाइए। सुबह जब किसी से मिलिए, आपके हो सकता है आपके दिन में, आपके पूरे लाइफ में इतनी परेशानियां चल रही हो, इतनी परेशानियां चल रही हो कि आपको किसी से बात तक करने का मन ना कर रहा हो, लेकिन एक बार आप किसी से मुस्कुरा के बात कर लेंगे तो आपका भी दिल हल्का हो जाएगा। भाई मुश्किलें, परेशानियां किसके लाइफ में नहीं है? क्या मेरे लाइफ में नहीं है? क्या आपके लाइफ में नहीं है? क्या जो नेता लोग हैं उन लोग के लाइफ में नहीं है? या जो IAS IPS है उनके लाइफ में नहीं है? परेशानियां बड़े भाई हर किसी के लाइफ में होती है। बस फ़र्क ये इतना होता है कि कोई कैसे उस चीज़ को डील कर रहा है और दूसरा कैसे उस चीज़ को डील कर रहा है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें सब समझ में आई होंगी। जो ना समझ में आई हूँ उसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आगे भी अगर आप ऐसे ही अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट में बताइएगा। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो @भैयाजी रॉयल पे आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम ID कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।